जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सिबेई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस क्वेश्चन बैंक। ठीक है, 2023 में क्या क्या क्वेश्चन आया था वो सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया है CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। तो प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक है। तो आयोडीन युक्त नमक NaCl प्लस KiO3 भी है और B भी है, NaCl प्लस Ki, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है मिश्र धातु जिसमें 90% Cu और 10% Sn है उसका नाम है। तो उसका नाम क्या होगा? कासा हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, यानी ऑक्सीजन गैस जो है उसके एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो कितने परमाणु होते हैं? दो परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2। तो ये ऑक्सीजन का एक अणु है और परमाणु इसमें कितना है? दो है, दो परमाणु है, यानी एक O दो O। ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यशद पुष्प क्या है। तो यशद पुष्प जो है ZNO ही है। ठीक है, ZNO यशद पुष्प है। अगला क्वेश्चन है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत क्या है। तो कार्बोनिल समूह का संकेत क्या है? CO है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से कौन सा यौगिक एल्काइन है। तो इसमें से जो ऑप्शन आप देखोगे क्लोरोफॉर्म जो है ये एल्काइन समूह का है। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है। तो इसकी संयोजकता क्या है? 1 है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n प्लस 2 होता है, और अगर एल्कीन का पूछेगा तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और एल्काइन का पूछेगा तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है। तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 9 होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान होगा। तो नीला कर रहा है यानी इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, यानी यह विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? बस इतना आप याद रखना, जो भी परमाणु संख्या होता है उसका डबल लगभग होता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और पूछ रहा है परमाणु भार, तो परमाणु भार उसका डबल होता है परमाणु संख्या का। तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। तो किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धातुओं की क्रियाशीलता का सही कर्म है। तो धातुओं की क्रियाशीलता का सही कर्म ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील है, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद कॉपर, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों संयोग करता है तो क्या बनता है? क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोरॉन एवं एल्यूमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं।
तो 18 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 13। ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा 13। अगला क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है बाघ उपभोक्ता है तो कितने स्तर का उपभोक्ता है? तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है बाघ। अगला क्वेश्चन है पित्त रस का स्राव होता है तो पित्त रस का जो स्राव होता है यकृत के द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है तो क्या है? समजात अंग है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? कौन है? तो 23 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रा है। अगला क्वेश्चन है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है तो क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो किसकी मानी जाती है ऋणात्मक? अवतल दर्पण की मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो कहाँ रखा जाता है? फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के जो है 2 नियम हैं। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो क्या होता है? sin i बटा sin r होता है। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का SI मात्रक है तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डाईऑप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है तो अवतल लेंस में आवर्धन बराबर जो होता है V बटा U होता है। अगला क्वेश्चन है हीरे का अपवर्तनांक कितना है? तो हीरे का अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है। अगला क्वेश्चन है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से घिरा होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो ये जो आप ऑप्शन देख रहे हो इनमें से कोई सही नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो कौन सी गैस होती है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, CO2 गैस होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? तो 35 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लाल। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो 36 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और H2O सभी। अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली जो होती है अर्धपार्ग में झिल्ली होती है। अगला क्वेश्चन है ATP का वास्तविक रूप है? तो ATP का जो वास्तविक रूप होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, यानी इसका पूर्ण रूप भी बोल सकते हो या फिर फुल फॉर्म भी बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो 39 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आयोडीन का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो 40 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर। अगला क्वेश्चन है रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो 41 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल
वर्णक का रंग होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है हरा होता है। अगला क्वेश्चन है दांत का कठोरतम भाग है? तो दांत का कठोरतम जो भाग होता है इनामेल होता है। अगला क्वेश्चन है थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो 44 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आयोडीन। अगला क्वेश्चन है अपघटक का उदाहरण है? तो अपघटक का जो उदाहरण है कवक है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो क्या है? सूर्य है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? तो कौन पर्यावरण का हिस्सा है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल तीनों है। अगला क्वेश्चन है एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? एक वन पारिस्थितिक में तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो 48 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 स्तर होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो अनवीकरणीय स्रोत जो है पेट्रोलियम है। अगला क्वेश्चन है जीवाश्मी ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है? तो जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत जो है सूर्य है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यूरो सेकेंड का संबंध है? तो 52 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वायु प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है? तो कौन उत्पन्न करता है, क्या होता है? तो 53 का सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रिज्म उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन परबल क्षारक है? तो NaOH जो है ये परबल क्षारक है। अगला क्वेश्चन है शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? तो शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र जो होता है CO2 होता है। अगला क्वेश्चन है फल पकाने वाला हार्मोन है? तो 57 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एथिलीन है। अगला क्वेश्चन है गोबर छत्ता है? तो गोबर छत्ता जो है एक मृत जीवी है। अगला क्वेश्चन है ओजोन का आणविक सूत्र है? तो ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की जो होती है मृत जीवी विधि है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है? तो ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय होता है। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो 62 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो 63 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चिंपैंजी। अगला क्वेश्चन है दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो कौन सी अभिक्रिया होती है? किण्वन अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है? तो क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो इनमें से जो ऑप्शन डी है ये संतुलित नहीं है, बाकी सब संतुलित है। अगला क्वेश्चन है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? तो प्राकृतिक सूचक इनमें से
68 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हल्दी है। अगला क्वेश्चन है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक कौन हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो तीनों दिया गया है ये एक ही प्रकार का यौगिक है, लेकिन ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये अलग तरह का है, यानी विजातीय। अगला क्वेश्चन है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो कौन है? हीरा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? मतलब कौन सा आयन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो कौन है? ऑप्शन बी हो जाएगा, OH आयन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो 73 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? तो 74 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल का। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। तो 75 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पार्श्वक्रम में। अगला क्वेश्चन है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो 76 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कुंडली में। अगला क्वेश्चन है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। तो 77 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अपसारी होगा। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। अगला क्वेश्चन है एक एमीटर के 0 तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है, यानी एक एमीटर के 0 तथा 2 अंकों के बीच 20 विभाग है। एमीटर का अल्पतम मान क्या है? अल्पतमांक क्या है? एमीटर का अल्पतमांक क्या होगा? तो 79 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 0.1 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो कितना होगा? प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है।